और मुझे मजा आ रहा है। तो किसी को अगर नाचने में मजा ना आ रहा हो ना, तो जो भैया भी होली का भाव सुना रहे थे ना, इस भाव को याद करना बार बार। आपके फेसबुक पर तो रहेगा ही, लाइक डाला है, इसको बार बार सुनना, आपको मजा आने लगेगा, धीरे धीरे मजा आने लगेगा। महंगे कपड़ों में, महंगे गहनों में कोई सुख नहीं। हमें बता दिया कि भैया ये एक चमकीला सा पत्थर है जिसे डायमंड बोलते हैं, ये सबसे महंगा। क्यों महंगा है? कि आप बेच रहे हो, कोई और खरीद रहा है, कोई दूसरे बेच रहा है, तीसरा खरीद रहा है, महंगा बिक रहा है। इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर है ना। आज सोचो किसी कारण से एक विश्व भर में एक लोग बात ठान के बैठ जाए, इसका कोई काम नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, क्या करोगे? किस काम आएगा? मिट्टी तो है ही है, मिट्टी तो वो पहले भी है, मिट्टी तो वो पहले ही है। एक चमकीला सा टुकड़ा जिसकी परख नहीं कर सकते हम। कितने लोग डायमंड की परख कर सकते हैं? मेरे को, मुझे नहीं आती परख करनी, नहीं कर सकते ना, डायमंड की परख नहीं है हमें। चमक होते हुए भी दिखनी बंद हो जाएगी। सिर्फ एक सब छाट घाट करके बैठ जाए। फिर किसी ने बता दिया कि ऐसा पीला पीला चमकदार ऐसा मेटल का टुकड़ा है, सॉफ्ट रहता है, इसकी कीमत ज्यादा है। क्योंकि गौशाला के गले में आज भी पुराने नोट निकल रहे हैं। हाँ, तो दान ऐसे ही दिया जाता है। जो मेरे काम का नहीं वो तू ले जा। माया रखते नहीं ना पास, हम वो माया में पढ़ते नहीं। ऐसी बात मैं बता रहा हूं आपको कि लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा किया कि एक कांच का अच्छा टुकड़ा या कोई एक, क्या कहोगे आप उसे, नगनगीना कह लो, रत्न कह लो। हमारे यहाँ धन क्या माना जाता है? गौधन, गजधन, वारिधन। फिर आती थी चौथे नंबर पर रतन धन खान। रतन नहीं, एक आध रतन से हम सबर नहीं करते थे। पूरी भारत में इतनी जगह माइनिंग होती है, आपको नहीं पता शायद कि इतना पत्थर होता हमारे यहाँ, आप सोच भी नहीं सकते हो। है तो पत्थर का टुकड़ा ही ना, कार्बोनेशन हो गई है, पक गया है, चमकीला हो गया है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई गुलाबी है। अब उसको गले में लटका के, अच्छा एक चीज बताओ, किसी ने गले में नीलम डाला हो, कोई चमत्कार हुआ हो किसी के जीवन में? है कोई? एस्ट्रोलॉजी करता हूं मैं, ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा काम है कि गले से मालाएं, हाथ से मुठियां उतरवाना। एक आदमी बताओ जिसने नीलम डालो, चमत्कार देखो अपने जीवन में। है कोई मूर्ख ऐसा? नहीं है ना। लाखों रुपए का नीलम बिकता है, करोड़ों रुपए का नीलम बिकता है रोज। नीलम पहना देंगे, फिर पंडित जी बोलेंगे देखो ऐसा है, अभी समय नहीं आया, थोड़ी सी जप करो, थोड़ी प्रार्थना करो। अरे भैया, जब सारा ही हलवा उसी ने बनाना है तो फिर जरूरी हलवाई दूसरा बैठाना है? सारा हलवा तो उसी ने बनाना है, फिर दूसरा हलवाई क्यों बैठाना है? इसी को तो बैठा दो। तो जिस पत्थर का काम नहीं है उसको सहेज के रखते हैं। सोना आपके पास 2, 4, 10, 20 किलो भी अगर हो जाए तो किस काम का? सारी उम्र सांप की तरह चौकीदारी करने का। इसके ऊपर क्या काम है हमारा सोने का? पहनो ना पहनो। हाँ, जिसको उसकी कीमत पता है वो जरूर ध्यान देता है। शादियों में जाओ, अधिकतर माताएं क्या कर रही होती है? इसने ओरिजिनल पहना, आर्टिफिशियल पहना। होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, आर्टिफिशियल वाले भी ये कहकर भी बेचते होंगे कि भैया ओरिजिनल जैसा दिखाई देता, दोनों सामने रख लो, फर्क नहीं कर पाओगे, है ना। 2000 की, 200 की चीज को 5000 में भी बेच देंगे। आर्टिफिशियल ऐसा जैसा असली दिखाई देता है। पर करोगे क्या उसका क्या है? उसका लाभ क्या है? किसी ने सोना पहन के कुछ लाभ कमाया हो, किसी को कुछ लाभ हुआ हो, हीरा पहन के, नीलम पहन के, मोती पहन के, कोई तो लाभ हुआ हो? बताओ। कीमत किस लिए है? कि आपके पास है, वो बाजार में बिक सकता है, उसको सहेज के रख सकते हो। जिसको पूरा बाजार मिलकर नहीं खरीद सकता, उसको सहेजने की हिम्मत नहीं होगी। संसार भर के हीरे, मोती, सोने, चांदी, रत्न सब बेच दो, सारा बाजार गिरवी रख दो, उतनी कीमत नहीं इकट्ठी कर पाओगे किसे खरीदोगे। सुंदर मूर्तियों में नहीं बैठा होता, छोटे से काले कलर के शालीग्राम में पूरा पूरा होता है। छोटे से शालीग्राम के पत्थर के अंदर जो कार्विंग होती है नेचुरल, उस कार्विंग को बहुत सुंदर नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। उस छोटे से अनगढ़ पत्थर में पूरा बैठा है। और उस पत्थर की महिमा पता है कैसी है? हाथ से छूट जाए, 4 टुकड़े हो जाए तो 4 हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे विष्णु। ये ईश्वर की सत्ता है, समझो इस सत्ता को। हाथ में एक पाषाण लिया, शालीग्राम पूजने के लिए, घर आते आते पैर फिसल गया, लुढ़क गए,
हम तो टूटे नहीं, वो 4 हो गया, तो 4 बन गए। अब गिनती करोगे 4 शालिग्राम रखे हैं। अब फिर पंडित जी से पूछोगे सम संख्या में रख सकते हैं, लेकर 1 आए थे, बट गया 4 में। और प्रत्येक अंश उतना ही पूजनीय जितना वो पहले था। ये चमत्कार है कि नहीं है? उसको क्यों नहीं पूज रहे? उसके पीछे क्यों नहीं भाग? सब कुछ कर लो, जीवन भर प्रार्थना करना कि वो अहीर आए, मेरी आंख में गुलाल डाले, और ऐसा घटिया गुलाल डाले कि रंग निकलना तो छूट, आंखें फूट जाए, टेंशन ही खत्म। आंख फूटी और तीर भागी, पुरानी कहावत है, बड़ी सत्य कहावत है मनोज भैया। आंख फूटी पीर भागी, दिखेगा ही नहीं तो रोगे कहां से? जब तक दिख रहा है, देखो आंख वालों के लिए हीरा और सोना कीमती है, अंधा क्या लेगा? क्या मतलब उसका? जिसकी आंखें नहीं उसके लिए कोई। हमारे लिए वास्तव में जीवन जीने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा चाहिए। हमने धन को महत्व देना शुरू किया ना, तो हम बाजार में खड़े हो गए, परिवार को छोड़ दिया, रिश्ते नहीं है हमारे पास, तो डिप्रेशन दूर करने की दवाइयां खाते हैं। ये कारण है। बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं, बेटे को विदेश भेज दिया, जीवन भर उसको थूक देते रहे, बेटा विदेश जाएगा, पढ़ेगा, अच्छी सुंदर बहू आएगी, बढ़िया घर होगा, महल जैसा घर होगा, और महल जैसे घर में अकेला कीर्तन करना प्रेत करके। ये नहीं बताया उसे ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि उस बड़े घर के अंदर अकेले बैठ के कीर्तन करना पड़ेगा, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं आएगा, अर्थी को कंधा पड़ोसी देने आएंगे। और अब तो नई नई संस्थाएं आ गई हैं जो पैसा लेके संस्कार करवा देती, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बेटा अमेरिका से पेमेंट भेजता है, लोग 50,000 लो, 37,000 की है, नहीं अब 1 लाख लो, थोड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास। कुछ अर्थी के पीछे चलने वाले लोग भी होने चाहिए। अब तो वो व्यवस्था है। जीने में सम्मान नहीं है, मरने में भी सम्मान चला गया। क्यों? क्योंकि सामान इकट्ठा करने में ज्यादा टाइम निकल गया। तो सामान या सम्मान, धन या धर्म, मूर्ति या मूर्ति में बसने वाला परमात्मा, एक ही चीज मिलती है। क्या लेनी है वो निश्चित करो। निर्णय आपका है। किसी आचार्य, किसी साधु, किसी परंपरा में कोई निर्णय नहीं देने वाला। हम सिर्फ प्रार्थनाएं करने वाले। मैंने फिर बोला, मैंने पतीला मांजने की नौकरी ली है, अगले जन्म में भंडारी बनूंगा, ऐसा सोच करके। ठीक है ना? अगर आपका पतीला मंजता हो तो चमकवा लेना, मेरी भी कुछ कमीशन सेट हो जाएगी, इंसेंटिव मिलता है एक पतीला मंजने पर, हमें बता रहा हूं। उतने अच्छी मेस का भंडारी बनूंगा, सड़क पे बैठ के खोचा नहीं गिराना पड़ेगा, किसी बढ़िया मेस में बैठेंगे।